छीनना चाहो तो कहीं और चले जाओ। लेकिन पंडित जी, हम लोग कहाँ जाएं? और क्यों जाएं? ये हमारा गांव है, हमारे पुरखों की जमीनें हैं, हमारी हवेली है यहाँ पे। है ना? थी, जिसपे वो राक्षस आज पांव धरे बैठा है, जो वीरपुर और यहाँ के आसपास के इलाकों का भगवान बना बैठा है। कि अम्मा जी की पीढ़ियां सारे उसके भूख के भेंट चढ़ जाओगे। अच्छा यही होगा कि जल्दी से जल्दी वीरपुर की धरती ने प्रणाम कर ये ट्रैक्टर यहीं से घुमा और निकल जाओ। है तो भागो जल्दी। अरे दबदबाती भीड़ नजदीक चली आ रही है, भागो जल्दी जल्दी आओ। घबराओ मत बेटा, घबराओ। पंडित जी, अगर ये लोग अंदर आ गए तो क्या होगा? अरे चंदा तुम चुप रहो, घबराओ मत। पंडित जी इन्हें अंदर लेके जाइए जरा। आओ आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। आओ जल्दी जल्दी आओ, बैठो। चलो 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 जल्दी आओ। कुछ ना होगा तो ठीक है ना? हाँ? हम लोग आड़े रखो, मैं देखूं उन लोगों ने। हाँ? के बात है, के चाहिए? हमने पूछा के चाहिए? अरे पंडित जी भीतर किसको छुपा रखा है?
अरे भाई उन्हें देखा है हो भाई, हमारे रिश्तेदार हैं। पुजारी जी आप तो हमारे अपने हैं ना, तो आपके रिश्तेदार भी तो हमारे अपने नाते वाले हुए क्या ना हुए? रे मेहमानों को के चोरों की तरह भगवान के थाने में बंद करके रखा है। रे बाहर निकाल, जरा हम भी तो देखें। और अगर तने बाहर निकालने में झिझक हो रही हो तो तू रहने दे, हम आप पे ही बाहर निकाल लेंगे। क्यों मारियो? ए खबरदार तितर सिंह, जब भूल के भी इस मंदिर के पवित्र सीमा रेखा के अंदर तू आया या कोई सा, तो माता रानी के प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाना। खेतों में रातों रात फसल सूख जाएगी, ऐसा भीषण आकार पड़ेगा कि गेहूं और ज्वार क्या जंगली घास भी खेतों में पैदा ना होगी। बर्तियां उठेंगी घरों से, फिर हमारे पास दौड़ा दौड़ा ना आइयो, क्योंकि मैं पहले ही चेतावनी दे चुका हूं तुम लोगों ने। हे माता रानी, मैं तेरा आवाहन कर रहा हूं कि जो भी तुम्हारे मंदिर के पवित्र रेखा के अंदर आए उसका विनाश हो जाए, दूर चले जाए यहां से। हे माता रानी, आज थारे नाम का झूठ बोलना पड़ा, पर किसी की जान बचाने के लिए यो पाप करना जरूरी था। क्षमा करना माता रानी, क्षमा करना। कौन? पुजारी जी आइए। पुजारी जी ये लोग हमारे पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ये संकट आया है ना तुम लोगों पे, इसकी जननी भी यही है, यही थारी अम्मा जी। देख लिया अम्मा जी आपने अपने कर्मों का फल। अरे लोग तो अपने हाथों से दूसरों की चिता सजाते हैं, लेकिन आपने तो अपने ही हाथों से अपनी और अपने पूरे परिवार की चिता तैयार कर दी। सालों पहले जो पाप के बीज बोए थे आपने, वो फसल पक के तैयार हो गई है वीरपुर में। खैर, जो भी पाप की है आपने, उसकी सजा देने का हक तो सिर्फ माता रानी को है, इस पगलाई भीड़ को ना। इब तो मैंने उनको माता रानी का डर देकर वापस कर दिया, पर इब भी संकट पूरी तरह टला ना है। इसलिए मैं तुम लोगों को कहूं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तुम लोग कहीं और चले जाओ। नहीं तो अगर राणा रणतेज सिंह को इस बात की खबर लगी कि तुम लोग यहां हो, तो फिर मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। और अम्मा जी के तो ऐसे कर्म भी ना है कि आपकी रक्षा के लिए साक्षात माता रानी प्रकट हो जाए। राणा रणतेज
ताऊ जी, आपको पता है कौन है ये राणा रणतेज? नहीं, मैं ताई जी के सब दुश्मनों को जानता हूं। इस नाम का कोई आदमी तो अम्मा जी का दुश्मन नहीं। ये तो कोई अनजान आदमी। सिर्फ अम्मा जी का ना, वो इंसान पूरे मानव जाति का दुश्मन है, और खासकर स्त्री जाति का। अरे तुम लोग क्या जानोगे, लेकिन उसका रिश्ता अम्मा जी से तो है, क्योंकि वर्षों पहले जिस गलत परंपरा की शुरुआत अम्मा जी ने की थी, उसी गलत परंपरा का सबसे बड़ा भक्त और राजा भी यही है। पुजारी जी, आप कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? उसी परंपरा जिसने इस वीरपुर की औरतों से बेटी जनने का हक, बेटी जनने का हक। उनको जन्म लेने के पहले ही भगवान को वापस लौटा देने की परंपरा, वापस लौटा देने की परंपरा, लौटा देने की परंपरा। कोस के घेरे में अम्मा जी के नाम के नगाड़े बजे, और तू डुबोना ही थी मेरा नाम है, वो है, है? अम्मा जी की चलाई हुई उस परंपरा ने आज वीरपुर में अधर्म का इतिहास रच डाला। आज एक भी छोरी ना है गांव में। सिर्फ बहुए ही बहुए, और उनको भी ऐसी जिंदगी दी जाती है जिसे देख मौत भी डर जाए। स्त्री जाति का यह हाल देखकर कोई भी बाप इस गांव में अपनी छोरियों की शादी करने को तैयार ना हो। ऐसे में यहाँ के लोग पत्नी की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से गरीब लड़कियों को उठवाकर, उनको खरीद कर पत्नी बना पत्नी बना पत्नी बना। वीरपुर के मर्दों की सबसे बड़ी कमी है लुगाई। और ऐसे ही शैतानों पे राज कर रहा है यहां का सबसे बड़ा राक्षस राणा रणतेज। और कुछ जाना सुन रहा है तुम लोगों ने? जान लिया ना? अगर ऐसा है तो फिर हमें रातों रात यहां से निकलना पड़ेगा। अभी दिल्ली नहीं, वीरपुर नहीं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी चलेंगे पर यहाँ ना रहेंगे। चलिए यहाँ से। यहाँ रहने से जरूरी है जान बचाना, और जान से भी बढ़कर अपनी इज्जत बचाना। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं बोल बैठी कि वीरपुर चलेंगे। मैं क्या जानती थी यहाँ ये सब हो रहा है। यारी जी, राणा साहब का संदेशा लेकर आया हूं आपके लिए। जी दरवाजा खोलिए। यारी जी, मैं शेरा। शेरा? ये तो राणा रणतेज सिंह का ही आदमी है।
लगता है राणा रणतेज को आप लोगों के यहाँ होने की खबर मिल गई। एक काम करो, हम लोग यहीं रुको, मैं देखे हूं। पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी प्रणाम। क्या बात है? राणा साहब ने याद फरमाया है, मंदिर के लिए कुछ दान देना। अभी संध्या काल में? हाँ। ऐसा तो कभी ना किया राणा साहब ने। अबे मैं क्या जानू, जब राणा साहब के सामने जाना तब पूछ लेना। हाँ? अच्छा तू चढ़, मैं तेरे पीछे पीछे आया। ठीक है, जरा जल्दी आना पुजारी जी। कौन? पुजारी जी। आई। जिस बात का डर था मन में, आखिर वही हुआ। राणा रणतेज को तुम लोगों के यहां होने की खबर मिल गई है। अब मैंने उसके दरबार में हाजिरी लगाने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, मेरे अलावा जो भी आए किसी भी हाल में दरवाजा ना खोलना। मन ने पता है वो धर्म के डर से मंदिर के अंदर तक नहीं आएंगे।